हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोटॉप सॉल्यूशंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी या फिर कोई एक ऐसा बिहेवियर चाहिए होता है जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ सेम रहे। तो इस चीज़ को समझेंगे आगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। नॉन स्टैटिक मेंबर्स आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि इनमें जो है आप ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू पास की जाती है। ठीक है, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्लास है। इस क्लास में एक नॉन स्टैटिक मेंबर है काउंट। ठीक है, आप इसे मेंबर समझ लीजिए। मेंबर मतलब यहाँ पे आप इसे प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ठीक है, या फिर कोई वेरिएबल समझ लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास के पास ये एक नॉन स्टैटिक, लेट सपोज यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि वेरिएबल है। ठीक है, तो इनिशियलाइज को हम इस वेरिएबल को कर देते हैं 0 से। ठीक है, तो क्या होगा नॉन स्टैटिक के केस में, कि जब ये ऑब्जेक्ट इस क्लास को कॉल करेगा इस काउंट की एक वैल्यू को फेच करने के लिए। ठीक है, कैसे? काउंट प्लस प्लस करके। ठीक है, काउंट प्लस प्लस एक केस आप एक समझ सकते हैं कि ये एक मेथड हो गया। ठीक है, जो कि क्लास के अंदर लिखा हुआ है। उस मेथड को ये ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर रहा है, और ये वो मेथड क्या कर रहा है, इस काउंट की वैल्यू जो है वो +1 बढ़ाकर जो है इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, अपनी एक खुद का काउंट एक वेरिएबल आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 के पास आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली केस ऑब्जेक्ट 2 के साथ होगा। ऑब्जेक्ट 2 ने भी उसी मेथड को कॉल किया जिसमें काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसने क्लास ने इस केस में क्या किया कि अब ये क्लास, अब ये तो नॉन स्टैटिक है। ठीक है, ये क्या होगा, अब यहाँ पर नॉन स्टैटिक होने की वजह से क्लास जो क्लास की जो है इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, स्टैटिक को अगर आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, जो स्टैटिक कीवर्ड है, और मेंबर के केसेस में, चाहे मेथड्स के केसेस में, चाहे आप मेंबर्स की बात कर लीजिए या मेथड्स की बात कर लीजिए। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होता है कि जब स्टैटिक कीवर्ड लगता है तो एक तरीके से इनके ये इनकी जो क्लास होती है, ठीक है, क्लास की इनके ऊपर अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अब इनका जो भी कोई भी एक मतलब इसमें कोई भी चेंज होगा उस पर क्लास की अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये नॉन स्टैटिक थे तो क्लास की इनके पास कोई अथॉरिटी थी नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट 2 ने जब इसे काउंट को इंक्रीमेंट करके जब काउंट इंक्रीमेंट करने वाला मेथड कॉल किया, तो अब क्या हुआ कि क्लास के पास जो अपना था वो इनिशियलाइज्ड वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो क्या हुआ कि काउंट जब +1 हुआ तो इसने अगेन जो है काउंट का क्या वैल्यू रिटर्न करी, ऑब्जेक्ट 2 को, काउंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लास के पास जो अपनी जो वैल्यू है, ठीक है, काउंट के लिए वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, और लेकिन ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है कि उसी जो कि काउंट के पास जो क्लास के पास जो काउंट है उसी को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसी अपने पास काउंट की जो वैल्यू है उसी में इंक्रीमेंट करके ऑब्जेक्ट 2 को रिटर्न कर देगा। यानी कि ऑब्जेक्ट 2 के पास भी काउंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 काउंट की क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 1, और ऑब्जेक्ट 2 काउंट की क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा, वो भी करेगा 1। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर्स की। ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स का मतलब ये हो गया कि जब किसी वेरिएबल या फिर किसी मेथड के आगे जब हम स्टैटिक लगा दें तो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, मतलब लेट सपोज किसी मेंबर या फिर किसी मेथड, वैसे मेंबर और मेथड एक ही होता है। मेंबर का मतलब हो गया यहाँ पे मैं अभी किसी वेरिएबल या फिर किसी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब किसी मेंबर या फिर किसी मेथड में जब हम स्टैटिक लगा देते हैं तो उसमें क्या आता है, क्लास की अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है,
क्लास की अथॉरिटी आ जाती है, मतलब अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको कोई वैल्यू पास नहीं होगी, ठीक है। अब वैल्यू पास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स भाई वैल्यू कहाँ से दिखाएगा, ठीक है, कैसे दिखाएगा। तो उस केस को क्लास जो है वो किस तरीके से सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल या प्रॉपर्टी जो भी है उसे समझते हैं काउंट, ठीक है। काउंट की इनिशियल वैल्यू जो है वो लेट सपोज मैंने रख दी क्या 0। तो जब ऑब्जेक्ट 1 ने सिमिलरली काउंट प्लस प्लस को कॉल किया तो इसने क्या किया, क्लास ने कहा कि भाई देख मैं तुम्हें कोई वैल्यू तो पास नहीं करने वाला, ठीक है। तुम्हारे पास अपना कोई मेरे वेरिएबल का अपना कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब तुम्हारे पास मेरे वेरिएबल के लिए कोई अपनी जगह नहीं होगी, ठीक है। तुम्हें अगर दिखाना है मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ कि अपने पास एक काउंट के लिए एक अलग से कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। और जो भी तुम इस पर कोई भी ऑपरेशन जो भी तुम यहाँ पे जैसे कि प्लस 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 का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो तुम इस पे उस पे करोगे और वही वैल्यू जो है तुम आगे डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इस केस में अब क्या होगा कि जैसे ही काउंट प्लस प्लस से ये कॉल करेगा फिर क्या होगा कि काउंट की वैल्यू जो कि अभी इसके पास क्लास के पास 0 पड़ी हुई थी उसमें +1 ऐड करके काउंट की जो करंट लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। और अब क्या करेगा क्लास जो है इसका रेफरेंस पास कर देगा ऑब्जेक्ट 1 को, ठीक है, कि भाई तेरे पास अब कोई वैल्यू नहीं जाएगी, जो मेरे पास जो करंट लेटेस्ट वैल्यू है तुम उसी को ही अपने पास डिस्प्ले कराओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 क्या शुरुआत में क्या डिस्प्ले कराएगा 1, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑब्जेक्ट टू सिमिलरली ऐसे ही कॉल करेगा किसको, काउंट को, यूजिंग उसके बिहेवियर को काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब काउंट प्लस प्लस करके इसने क्लास को कॉल किया, क्लास के मेथड को कॉल किया किसकी वैल्यू लेने के लिए, काउंट की वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। अब इस केस में भी क्लास ऑब्जेक्ट 2 से क्या कहेगी, ऑब्जेक्ट 2 से भी वही चीज कहेगी जो उसने ऑब्जेक्ट 1 से कही थी कि भाई मैं तुम्हें कोई वैल्यू तो नहीं देने वाला, ठीक है। इसके बजाय जो मेरे पास जो पुरानी कॉपी है, ठीक है, काउंट की, ठीक है, तुम उसी को ही रेफर करोगे जैसा ऑब्जेक्ट 1 रेफर कर रहा था। लेकिन तुम्हारे लिए मैं जो पुरानी वैल्यू है, ठीक है, उसमें फिर से +1 इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी कि अब ऑब्जेक्ट 2 ने जब इसको कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 2 ने क्या किया कि अब इसमें फिर से +1 ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें +1 क्योंकि और ऐड कर दिया और ऑब्जेक्ट 1 ऑलरेडी +1 ऐड कर चुका था, तो अब ऑब्जेक्ट 2 के +1 को कहाँ ऐड करेगा, पुरानी वाली वैल्यू में, ठीक है। यानी कि अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो यानी कि अब काउंट के पास करंट वैल्यू क्या आ गई, अब काउंट के पास करंट वैल्यू आ गई क्या 2, ठीक है। और इसी 2 को जो है क्लास ने ऑब्जेक्ट 2 को पास कर दिया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट 2 क्या डिस्प्ले करने लगे, ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले कर रही है करने क्या लगे वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट 2 का तो करंट वैल्यू मिल गई, ठीक है, लेकिन वही बिहेवियर जो है ऑब्जेक्ट 1 के साथ भी होगा क्योंकि उसके पास याद रखना अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो पुरानी वाली कॉपी को रेफर कर रहा है, ठीक है। वैल्यू का मतलब ये हो गया कि वैल्यू को आपने क्या किया कि आपने एक ही कॉपी बनाई, ठीक है, एक ही कॉपी बनाई और दूसरे को पास कर दी, ठीक है। लेकिन रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में आप वैल्यू पास नहीं करते बल्कि इसका जो है इसका एड्रेस पास कर देते हो उस पर, ठीक है। एड्रेस पास करके जो है यानी कि अब इस पास जो भी करंट वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे 2 दिख रही है वही जो है ऑब्जेक्ट भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो रेफरेंस का केस जो है वो ये बनता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब क्योंकि इस केस में यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पास कर रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट्स को और क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 ने जो है अपना +1 कॉल करके इस काउंट को बढ़ा दिया, तो अब ऑब्जेक्ट 2 कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट 2 वैल्यू डिस्प्ले करेगा क्या 2, ओके। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं नॉन स्टैटिक की बात करूँ, नॉन स्टैटिक में हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उनकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज वो डिस्प्ले कर रहे थे।
लेकिन स्टैटिक में ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास एक वैल्यू का रेफरेंस पास हो रहा है। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हम बढ़ाते जाएंगे उतनी बार उस ऑब्जेक्ट जो है वो इस वाले काउंट वाले मेथड को कॉल करेगा, वैल्यू बढ़ाते जाएगा, वो वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी। और प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स जो है क्योंकि उसी वैल्यू को रेफर कर रहे थे, तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसी वैल्यू को, इंक्रीमेंटेड वैल्यू को जो है वो दिखाते जाएगा। पॉइंट्स टू नोट, ठीक है, ये कुछ अलग से पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग कॉपी पेन में अगर आप नोट कर सके या फिर कहीं से मतलब अगर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सके तो इट्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरव्यूज में स्टैटिक जब भी पूछा जाएगा तो आपसे इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक देन अ सिंगल कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट द क्लास लेवल। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देख लिया है कि जैसे ही एक वेरिएबल जो मतलब जैसे हमने उसको स्टैटिक किया तो उसकी एक ही कॉपी बनी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में देखा, उसकी एक ही कॉपी बनी और उसी कॉपी को जो है सारे ऑब्जेक्ट्स रेफर कर रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक क्लासेस आर सील्ड इन नेचर। सील्ड का मतलब क्या हो गया, सील्ड का मतलब ये होगा कि जो स्टैटिक क्लासेस होंगी, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के आगे हम लोग मॉडिफायर सील्ड लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग इस क्लास के आगे इस क्लास को जो है वो सील्ड लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्लास जो क्लास बनाई है हमने वो कहीं पे इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, सिमिलर वे में जब कोई क्लास जब स्टैटिक बनती है, ठीक है, स्टैटिक होती है, तो वो भी सेम बिहेवियर अक्वायर करती है, वो बाय डिफॉल्ट जब सील्ड हो जाती है और उसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सील्ड के भी बारे में पता चल गया कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाई कीवर्ड सील्ड कीवर्ड इज यूज्ड। तो हम लोग बता सकते हैं कि सील्ड, जब हम लोग किसी क्लास को सील्ड कर देंगे, विच मीन्स के वी आर प्रिवेंटिंग इट्स इनहेरिटेंस टू द बेस क्लासेस, टू द टू द चाइल्ड क्लासेस, कि हम लोग उस चाइल्ड क्लासेस में उस क्लास को मतलब क्लास को जो है इनहेरिट करने से हम रोकेंगे, इसीलिए हम लोग उसको जो है सील्ड बना देते हैं। ठीक है, ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड विद द नेम ऑफ द क्लास, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेस। ठीक है, तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने के लिए हम लोगों को जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, इसका मतलब जो है जब हम लोग क्लास ए का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी क्लास है, क्लास ए इज इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर लेट्स सपोज अगर एक वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल की जगह जो है हम लोग प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसके अंदर जैसे ये क्लास है, इस क्लास का अगर कोई एक स्टैटिक वेरिएबल या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ पे अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ता, क्योंकि अगर एक नॉन स्टैटिक क्या वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी को जब हम लोगों को यूज करना होगा तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग एक स्टैटिक प्रॉपर्टी को जब हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल क्लास नेम यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जो है यहाँ पर एक स्टैटिक प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली इन्वोक कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रखा है, स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्राम के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्लास नेम क्या है,
काउंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, काउंट इंस्ट्रक्ट, और हम लोगों ने सिंपल उसी क्लास का नाम लेकर, हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, हम लोगों ने सीधा क्लास के नेम से जो है इस वाले मेथड को जो है डायरेक्टली यूज कर लिया है। आगे फर्दर पॉइंट्स टू नोट में ये है कि स्टैटिक कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। स्टैटिक इन सब के साथ यूज हो सकता है। स्टैटिक क्लासेस हो सकती है, स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है थोड़ा याद रखने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन में ये बनता है कि स्टैटिक हम कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो स्टैटिक हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक हम डिस्ट्रक्टर्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं और इंडेक्सर्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर्स, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, मींस देयर विल बी नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका अगर कोई आपसे पूछता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछ सकता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कोई एक स्टैटिक मतलब कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, या फिर मतलब जो है एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है उसमें हम लोग पैरामीटर्स क्यों नहीं दे सकते। इसका सिंपल रीजन ये आप दे सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है, और एट द टाइम ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसमें क्या होता है, उसमें वैल्यूज असाइन करी जाती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के पास जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं प्रीवियसली जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट वन जो है जैसे ही अगर इसमें ऑब्जेक्ट वन अगर कोई वैल्यू पास करता, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट वन में नॉन स्टैटिक में क्या हो रहा था कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक अपनी वैल्यू आ रही थी, इस ऑब्जेक्ट के पास अपनी वैल्यू आ रही थी, इसके पास एक अपनी डिफरेंट वैल्यू आ जाती, विच इज वन, ठीक है, लेकिन इनके पास अपनी अपनी डिफरेंट वैल्यू होती, ठीक है। लेकिन लेकिन स्टैटिक जब वो स्टैटिक हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ही कॉपी बनी और वो ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ असाइन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हर ऑब्जेक्ट को कभी एक अपनी सिंगल प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर्स को जो इसलिए हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते, ओके। और ये मैंने बता ही दिया कि स्टैटिक क्लासेस आर सील्ड, ठीक है। तो जो स्टैटिक क्लासेस होती हैं वो बाय डिफॉल्ट सील्ड ही होती है ताकि उसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।